नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। सीबीएसई 2021-22 सत्र 1 यानी कि टर्म फर्स्ट के आपके एग्ज़ाम आरंभ होने जा रहे हैं। उसमें लेटेस्ट जो गाइडलाइंस आई है आपकी ओएमआर सीट भरने के लिए कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप क्या क्या कर सकते हैं, एक बार आइए बहुत जल्दी से समझ लेते हैं कि हमें क्या और कैसे करना है। तो हम पढ़ते हैं कि हमें किस तरह से ये ओएमआर सीट अपनी भरनी है, किस तरह से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उससे पहले एक बार याद रखें कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको पहुंचना है 9:45 और 10:45 के मध्य, यानी कि आप कोशिश करें कि 10 बजे पहुंच जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम रूम में आपको बैठने दिया जाएगा 10:30 के बाद और 10:45 से पहले, यानी कि 10 बजे पहुंचने पर आप बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाएंगे। और ये भी ध्यान रखें कि 10:45 आपकी डेडलाइन है, यानी कि 10:45 के बाद आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो हमारी सलाह है कि आप 10 बजे तक अवश्य पहुंच जाएं। यदि आपने एग्ज़ाम सेंटर नहीं देखा है तो एक बार पहले जाकर देख लीजिए, ताकि आपको पूरा अनुमान हो सके कि कितना समय आपको वहां तक पहुंचने में लगने वाला है। रीडिंग टाइम क्वेश्चन पेपर का आपको मिलेगा 11:10 से 11:30 तक, यानी कि पूरे 20 मिनट आप प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं। आप पढ़कर ये जांच लें कि कौन से वो ऑप्शन हैं, वो सवाल है जो आपको छोड़ने हैं। ये आपके सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, कहीं आप 10 में से 8 करते हैं, कहीं 20 में से 16। एग्जाम का समय जैसा कि आप जानते हैं 11:30 से लेकर 1 बजे तक, यानी कि पूरे 90 मिनट का आपका एग्जाम होना है। और आप ध्यान रखेंगे कोरोना गाइडलाइंस का, आपको मास्क पहनना है, उचित दूरी बनाए रखनी है और अपने आप को सैनिटाइज भी करना है। अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अब देखते हैं कि हम अपनी परीक्षा को अच्छे से किस प्रकार करें। ओएमआर सीट कैसे भरनी है, ये आपने एक सैंपल कॉपी देखी होगी। सबसे पहले हम बात करें इसकी, इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसमें आपके 2-3 भाग हैं। पहले हम बात करेंगे इसकी। ये हिस्सा आपका ऑलरेडी प्रिंटेड मिलेगा, आपका नाम, आपका रोल नंबर, डेट, विषय, लेकिन आपको अच्छे से जांच लेना है कि हाँ ये आपका ही नाम और रोल नंबर है। आप अपने एडमिट कार्ड से इसकी जांच कीजिए। दूसरा हिस्सा यहाँ है जहाँ आप क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर इसमें लिखेंगे। और फिर तीसरा है ये नीचे वाला, जहाँ आप अपने रेस्पॉन्स देंगे, और उसके बाद ये नीचे वाला जहाँ आप डिक्लेरेशन देंगे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला भाग आपका ये, जहाँ आप देखेंगे कि क्या आपके सारे विवरण सही हैं, एक बार इसे जांच लें। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन पेपर का कोड, जो प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है। अभी बताते हैं कहाँ पर, ये आपको यहाँ पर भरना है। और इसके बाद ये वाला है, यहाँ से आप देखेंगे ये प्रश्न पत्र का कोड संख्या यहाँ लिखी होगी, ये आपको लिखना है यहाँ पर। ये जांचेंगे अपना विवरण, आपका नाम, आप जिस विषय का पेपर देने वाले हैं। और ये सब जांचने के बाद आप नीचे दिए गए इस बॉक्स में लिख देंगे अपनी हैंडराइटिंग में, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबाव आर करेक्ट। इंग्लिश हिंदी में जिस भी भाषा में आप लिखना चाहें ये आप यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन ये आपकी हैंडराइटिंग में होगा। और साथ में आप करेंगे अपने यहाँ सिग्नेचर, रनिंग हैंड से अपने साइन यहाँ करेंगे, हस्ताक्षर यहाँ पर कर देंगे। अब हम बात करेंगे इस हिस्से की जहाँ आपको प्रश्नों के उत्तर अंकित करने हैं, यानी कि इन सर्कल को भरना है अच्छे से। एक और बात का ध्यान रखें, आप ये प्रश्न कर सकते हैं नीले पेन से, काले बॉल पॉइंट पेन से, लेकिन पेंसिल से कदापि ना करें। नीला पेन मान्य है, काला पेन भी मान्य है, बॉल पॉइंट पेन कोशिश करें कि आपका पेन ज़्यादा बारीक चलने वाला ना हो। थोड़ा सा मोटा होगा तो आपको सर्कल भरने में आसानी रहेगी, लेकिन पेंसिल का प्रयोग अमान्य है, ये बिल्कुल गलत है। पेंसिल आपको अलाउड नहीं है तो इसे भूल जाएं, पेंसिल आप लेकर ही ना जाएं, सिर्फ पेन का प्रयोग करें। ध्यान रखेंगे पेंसिल नहीं यूज करनी है। अब हम बात करते हैं इस सीट की। आपके पास इस तरह की ये सीट है, और थोड़ा सा करीब से देखते हैं। प्रश्न संख्या है
थोड़ा सा जो नई चीज़ है वो हम आपको बता दें, आप पहले भी जान चुके हैं, उसकी कुछ और बातें आज करने वाले हैं। ए, बी, सी, डी ये 4 उत्तर आपको जो देने हैं, इसके बाद आपको मिलेगा ये एक बॉक्स, और उसके बाद एक और है जहां आपको सर्कल में 1 2 3 4 5 लिखा है। ये ठीक उसी प्रकार से है जो आपका प्रश्न संख्या है, क्वेश्चन नंबर के समान ही ये लिखा हुआ है। ये इस तरह से एक चरण पूरा होता है। ऐसे आगे फिर 16, 17, 18 इस तरह से आपकी इस पूरी सीट में 1 से लेकर 60 तक के प्रश्न हैं। किसी प्रश्न पत्र में आपके 60 होंगे, कहीं 50, कहीं 40, अलग अलग विषय अनुसार और कक्षा अनुसार ये हो सकते हैं। हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई अपना उत्तर देना है तो हम इस उत्तर को इन सर्कल में पूर्ण रूप से काला या नीला भर सकते हैं। कोई भी आंसर जैसे भी आपको ए, बी, सी जहां भी भरना है, पूर्व परीक्षाओं की भांति आप इसे भरेंगे केवल काले या नीले पेन से। इन व्रतों को पूरा पूरा भर देंगे। इसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे ये थोड़ा सा नजदीक से देखते हैं। आपके पास ये ए, बी, सी, डी। यदि आपको किसी क्वेश्चन का उत्तर मान लीजिए बी भरना है, तो आप इस बी को पूरी तरह से ऐसे काला या नीला कर देंगे। और अब यदि निश्चित है, आप ये सुनिश्चित करते हैं, कंफर्म करते हैं कि यह आपका उत्तर सही है, तो आपको इस बॉक्स में भी लिखना है। जो ये बॉक्स है इसमें आपको ये बी लिखना होगा, और ये भी स्मॉल लेटर्स में, जैसे ए, बी, सी, डी यहाँ है, इसी प्रकार से यहाँ आपको बी लिखना है जो आपने काला किया। तो आप अच्छे प्रकार से बी लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे वही काले पेन से। हाँ, तो सिर्फ काला पेन और नीला पेन ही आप प्रयोग करेंगे, बॉल पॉइंट पेन। अब इसके बाद आपके पास प्रश्न आता है कि इसका क्या करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सिर्फ आपको तभी प्रयोग में लाना है जब आप इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहें। जैसे यदि आप ये क्वेश्चन सोल्वना चाहते हैं, आपको या तो ये आता नहीं है या आप ऑप्शन में हैं, आप इसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप इसको नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर पूरा भर देना है। इसका मतलब माना जाएगा कि आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते, ये आपका चेक ना किया जाए। लेकिन एक गलती आप कदापि ना करें, ये सबसे विशेष बात है कि आप किसी भी सूरत में इन सब को खाली नहीं छोड़ेंगे। मतलब आपने ये चारों भी खाली छोड़ दी क्योंकि आपको सवाल नहीं आता था या आप नहीं करना चाहते थे। आपने बॉक्स में भी नहीं लिखा क्योंकि आप नहीं करना चाहते थे, और आपने यहाँ भी नहीं किया। तो इस स्थिति में आपका ये अनफेयर मीन्स माना जाएगा कि ये गलत है। इस पर दंडात्मक यानी कि आपकी एक्शन लिया जा सकता है, कार्रवाई हो सकती है। तो हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि आप इनमें से एक ना एक कॉलम को अवश्य भरें। मतलब यदि आप उत्तर देना चाहते हैं तो इसमें भरकर यहाँ लिखें, यदि नहीं देना चाहते हैं तो इसको अवश्य काला कीजिए या नीला कीजिए पूरा। कभी भी जब आप उत्तर दे रहे हैं तब आपको नहीं भरना है। उत्तर नहीं देना चाहते केवल तभी ये भरना है, या उसे काटना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं। अब कौन कौन सी स्थिति हमारे साथ हो सकती है, आइए इसके विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहली स्थिति ये हो सकती है कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगे इसका उत्तर ए सही है, तो आप यहाँ भी ए भरेंगे। मैंने यहाँ सारे काले किए हुए हैं प्रिंटेड, आप यहाँ ए लिख देंगे। ये आपका सही तरीका होगा काम करने का। दूसरी स्थिति हो सकती है कि आपने यहाँ ए लिख दिया, लेकिन आपको ध्यान आया या बाद में पता चला कि इस क्वेश्चन का उत्तर तो बी होना चाहिए, तो आप यहाँ बी लिख देंगे। वो हो सकता है आप यहाँ बी पूरा भरें या ना भरें, लेकिन यहाँ बी लिख दीजिए। फाइनली बॉक्स वाला ही माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब आपने यहाँ ए को काला किया और यहाँ बी लिख दिया तो आपका उत्तर बी ही माना जाएगा। आंसर विल बी कंसीडर्ड एज बी। अगली स्थिति, आपने यहाँ ए को भी भर दिया है, यहाँ बी लिख दिया है, लेकिन बाद में आपको लगा कि ये क्वेश्चन गलत है या ये आपको नहीं आता या आपका ये चॉइस का क्वेश्चन, आप इसे छोड़ना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ पर काला कर देंगे। इस स्थिति में, या अगर गलती से आपने यहाँ भी काला कर दिया, इस स्थिति में क्या होगा, ये आंसर आपका नहीं जांचा जाएगा, चाहे सही हो या गलत। ये माना जाएगा कि आप इस प्रश्न को नहीं करना चाहते। तो यहाँ केवल आपको तभी भरना है
जब आप इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते या आप नहीं चाहते कि इसकी जांच हो। एक ये स्थिति हो सकती है कि आपने ये भर दिया और कुछ बच्चे ऐसे क्रॉस कर दें, हालांकि हमें ऐसा नहीं करना, लेकिन यदि कहीं गलती से कर भी देते हैं और आपको लगता है कि इसका उत्तर तो आपको सी लिखना था, तो अगर यहाँ बॉक्स में सी लिखा है तो इसका उत्तर सी ही माना जाएगा। अब वो सही है या गलत है, ये प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है। तो ये कुछ स्थितियां हैं, कुछ कंडीशन हैं जहां हम देखेंगे कि क्या करने पर हमारे आंसर को किस तरह से ट्रीट किया जाना है। तो याद रखें, फाइनली क्या मानना है, जो बॉक्स में लिखा है, आपने यहाँ काला क्या किया या नीला किया, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने बॉक्स में क्या भरा। तो आप अच्छी तरह से सुनिश्चित करें कि आप किस को उत्तर देना चाहते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसे किया हो, हालांकि ये सही तरीका नहीं है, ये नहीं करना। बट अगर गलती से कहीं आपने किसी में टिक और क्रॉस कर दिया है और यहाँ जो आप उत्तर लिखना चाहें डी लिखा गया है, तो इस कंडीशन में यहाँ डी ही उत्तर माना जाएगा और उसे जांचा जाएगा। सही हुआ तो 1 अंक और गलत हुआ तो 0। 1 हो या जो भी है, मतलब इसे सही उत्तर मान लिया जाएगा। इसके अंक कितने होंगे ये हर विषय में अलग अलग निर्धारित किया गया है। ऐसी स्थिति हो सकती है किसी ने छोटा सा स्पॉट लगा दिया, एक जगह टिक कर दिया और फिर आंसर में यहाँ है। इन सभी कंडीशंस में जब भी कुछ ऐसा होगा, अब आप उत्तर ये देना चाहते थे या बी देना चाहते थे या सी, लेकिन माना क्या जाएगा कि आपका उत्तर ए है। बस यही आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी सी स्थितियाँ समझ लेते हैं। ऐसा कुछ अगर लिख देते हैं तब भी हो सकता है आपने ऐसे किया हो, हालांकि ये आपको नहीं करना, कई बार समझा दिया गया है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि कहीं किन्हीं परिस्थितियों में अज्ञानतावश या जल्दबाजी में गलती से अगर आप ऐसा करते भी हैं तो जो बॉक्स में लिखा है वही उत्तर आपका माना जाएगा। किसी भी कंडीशंस में ये सारी वो परिस्थितियां हैं जहां बॉक्स ही निर्धारित करेगा कि आपका उत्तर क्या है। यहाँ आपने क्या लिखा ये मायने नहीं रखेगा, बॉक्स वाला उत्तर ही अंतिम उत्तर माना जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक अंतिम बात जो करनी थी आपके साथ वो भी अभी कर लेंगे। ये सारी वही कंडीशन है कि आपने क्रॉस का निशान लगाया या टिक का लगाया, थोड़ा सा काला किया, ज़्यादा सा काला किया, लेकिन अंतिम निर्णय कौन करेगा, आपका ये बॉक्सेज। तो आपको ये बॉक्स अंत में, क्वेश्चन के अंत में पूरी तरह से सुनिश्चित करने के बाद कि हाँ मेरा उत्तर यही है, तब आपको बॉक्स में लिखना है। किसी भी स्थिति में अगर आपने बॉक्स में लिखकर फिर काट के कुछ और चेंज किया तो वो इनवैलिड है, उसे नहीं माना जाएगा, उसके आपको 0 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे आपने बॉक्स में भरा वैसे वैसे आपका उत्तर बॉक्स वाला मान लिया गया। लेकिन अब सबसे जरूरी जो चीज है कि यदि कहीं आपने सभी रिक्त छोड़ दिए हैं, बॉक्स भी खाली है और आपका यहाँ भी आपने खाली छोड़ा है, नहीं भरा है, तो इसे माना जाएगा अनफेयर मीन्स। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सबको ये सलाह दी जाती है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं करना तो आप ऐसे खाली नहीं छोड़ेंगे। यहाँ जो बॉक्सेज है जहाँ प्रश्न संख्या लिखी है, जैसे अगर यहाँ ये कोई भी क्वेश्चन नंबर होगा तो वो यहाँ लिखा होगा, आप इसको पूरा काला या नीला कर देंगे, जिससे माना जाए कि आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते। इस प्रकार यदि आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, किसी भी स्थिति में आप इसे ऐसे करके छोड़ेंगे, तब आपका ये सही तरीका माना जाएगा। उम्मीद है आप ये सब अच्छे से समझ गए होंगे। बस एक ही बात आपको और बतानी है, इससे पहले कि हम फिर से बताएं कि आप किस समय पहुंचना चाहते हैं, सिर्फ ये कि जो ये आपके 60 क्वेश्चन हैं, तो जिस पेपर में 45 है तो 45 ही चेक होने हैं, 50 है तो 50 के बाद वाला आपको सर्कल नहीं भरना है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि कहीं सेक्शन में 20 में से 16, जैसे कुछ जगह गणित में है, कहीं इंग्लिश में है कि 10 में से 8 करना है, मैथ में केस स्टडी में है कि 10 में से 8 करना है, 2 क्वेश्चन आपको जो छोड़ने हैं, तो जब तक आप इस लास्ट वाले में नहीं भरेंगे वो नहीं माना जाएगा कि आपको छोड़ने हैं। तो जो ऑप्शन में है अथवा में है, आप नहीं करना चाहते हैं, उनको अवश्य यहाँ पर काला या नीले से इन सर्कल को भर दीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। अन्यथा क्या होगा, जो पहले 8 हैं वो आपके चेक कर दिए जाएंगे और बाद वाले 2 छोड़ दिए जाएंगे। इससे आपका नुकसान हो सकता है यदि वो क्वेश्चन सही हुए तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। और फिर से एक बार याद दिला दें कि आपका समय
हालांकि 10:45 से 11:45 है, लेकिन आप अंतिम समय की प्रतीक्षा ना करें। 10 बजे या उससे पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचें और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। कोविड-19 की गाइडलाइंस का आप ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। किसी भी तरह की शंका हो आप निश्चिंत होकर पूछिए, निसंकोच पूछिए। धन्यवाद।